तो भाई what a day it is for FC Barcelona fans. भाई FC Barcelona are the champions of Spain in 2023. What a moment guys. बहुत ही ज़्यादा वेल डिज़र्व ट्रॉफी थी FC बार्सिलोना की. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था इस गोल को अचीव करने के लिए और फाइनली 2 दिन पहले उन्होंने ये इस ड्रीम को अचीव कर लिया. बहुत बड़ा ह्यूज मोमेंट फॉर होल FC बार्सिलोना प्लेयर्स एंड द होल एंटोराज, ऑल द स्टाफ मेंबर्स. बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने और फाइनली उन्होंने जीत लिया है ला लीगा 2023 अगेंस्ट एस्पानियोल एक डर्बी गेम में. तो सबसे पहले अगर बात करें इस पूरे सबको ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे ला लीगा जीता है FC बार्सिलोना ने, कैसा उनका वो थ्रू आउट द ईयर जो जर्नी था वो कैसा रहा. सबसे पहले तो मैं शाउट आउट करना चाहूँगा मार्क-एंद्रे ter स्टेगन, जिसने बहुत ही बड़ा उसका योगदान था इस मैच को, मतलब इस ला लीगा टाइटल को जिताने में. उसने टोटल 34 गेम्स में 24 क्लीन शीट्स रखे टोटल 34 गेम्स में, और पूरे सीज़न में 34 गेम्स में उन्होंने, क्या बताऊँ मैं, बार्सिलोना का जो डिफेंस है वो ऑन पॉइंट था, सॉलिड, एकदम सॉलिड. जो बैक डिफेंस उन्होंने क्रिएट किया था अराउहो, कुंडे, क्रिस्टेंसन और बाल्डे का, उन्होंने ऑन पॉइंट परफॉर्म किया है. 34 गेम्स में ओनली 13 गोल्स कंसीड किए, जिसमें से दो गोल तो लास्ट मैच में आए थे. तो ये बहुत ही बड़ा मार्जिन है गाइस एक टाइटल जीतने के लिए, बहुत होता है. एक कहावत है ना फुटबॉल के वर्ल्ड में कि अगर आपको मैचेस जीतने तो एक अच्छा अटैक चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइटल्स जीतने तो एक अच्छा डिफेंस चाहिए. तो मेरे हिसाब से डिफेंस और जो गोल कीपर है उनको बहुत बड़ा योगदान जाता है पूरे ला लीगा टाइटल को जिताना, क्योंकि FC बार्सिलोना ऐसे कई सारे मैचेस है जिसको 1-0 जीती है. 1-0 जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों. कई गोल्स तो बड़े मार्जिन वाले गेम्स, खूब सारे गोल्स वाले मैचेस तो बहुत होते हैं, लेकिन जो 1-0 से जीता हुआ मैच होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है. और FC बार्सिलोना ने 1 या 2 या 3 बार नहीं, इस सीज़न कई बार किया है. तो इसी के साथ साथ बात करते हैं लेवेंडोस्की. वापस से लेवेंडोस्की इज़ लुकिंग शार्प गाइज, ही इज़ लुकिंग रियली गुड. जो लास्ट मैच था उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प दिख रहा था, बहुत बढ़िया रन निकाल रहा था, बहुत बढ़िया पासेस दे रहा था, गेम स्विच कर रहा था, पोजीशन चेंज करके जो गेम बॉल को पोजीशन लेने की जो डीप आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा सही था, और डिफेंसिव वाइज भी वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहा था. उसकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री अच्छी दिख रही थी अलेक्जेंड्रो बाल्डे के साथ में और राफिना के साथ में. राफिना भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेल गया पहले हाफ में, उसको सेकेंड हाफ में थोड़ी देर के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, लेकिन पहले ही हाफ में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, बढ़िया शार्प दिख रहा था. वो लॉन्ग बॉल निकाल रहा था बढ़िया और थ्रू बॉल्स दे रहा था. ही वॉज टू गुड ऑन हिज प्लेस. और भाई अगर उसी के साथ साथ बात करें तो कल शाम को स्पेन में बार्सिलोना में ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए सारे प्लेयर्स जो FC बार्सिलोना वुमेंस टीम है और FC बार्सिलोना मेंस टीम है उनका रैली निकाली गई बसेस के साथ में. तो बहुत ही बढ़िया माहौल था वह पूरे बार्सिलोना के स्ट्रीट्स में. सारे फैंस जो थे वो सारे के सारे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे अपने प्लेयर्स को. इट वाज अ ह्यूज मोमेंट. जो भी था, शावी सीज़न के शुरुआत में शावी ने सबसे पहले अपनी टीम मीटिंग में यही कहा था कि किसी भी हाल में हमको टाइटल जीतना है इस साल, और सबसे मेन प्रायोरिटी जो हम किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकते वो ला लीगा होगी. तो कल पता नहीं उसको कैसा लग रहा होगा कि वो फाइनली ला लीगा जीत चुका है. उसके करियर की पहली ला लीगा ट्रॉफी एज अ मैनेजर है वो, तो उसके लिए भी बहुत ह्यूज मोमेंट है. उसके साथ साथ बात करें तो अराउंड 80,000 लोग प्रेजेंट थे. कल ट्रॉफी प्रेजेंटेशन चल रही थी जब बार्सिलोना के स्ट्रीट में, तो 80,000 लोग इतने बड़े तादाद में खड़े हुए कि अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे. सबसे बड़ी बात ये है. और भाई सबसे बड़ी बात, सारे फैंस खड़े हुए कि मेसी मेसी चैंट कर रहे थे. बात भी चल रहा है मेसी मेसी चैंट, सब चाहते हैं मेसी को वापस लाया जाए. और सबसे बड़ी बात, 1999 के बाद पहला ला लीगा ट्रॉफी है जो FC बार्सिलोना ने जीता है विदाउट लियोनेल मेसी. जी हाँ, आपने सही सुना, पहला ला लीगा ट्रॉफी है जिसने 1999 के बाद FC बार्सिलोना ने विदाउट मेसी जीता है. तो अगेन इट वाज अ ह्यूज मोमेंट. जब 1999 में जीती थी तो उनका कैप्टन पेप गार्डियोला था. तो कितना ह्यूज नंबर से तुम लोग जान सकते हो मेसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इससे पता चलता है. उसी के साथ साथ बात करें तो अराउहो भी जो था वो सबसे ज़्यादा खुश लग रहा था. सब प्लेयर्स को, काफ़ी सारे प्लेयर्स खुश थे, लेकिन अराउहो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हुआ दिखा सारे मोमेंट्स को. फैंस के साथ साथ वो भी चैंट कर रहा था मेसी मेसी. वो भी चाहता है कि मेसी वापस आ जाए FC बार्सिलोना में, और हो भी क्यों ना. FC बार्सिलोना के अंदर एक जो जनरल फीलिंग ये है कि किसी भी हाल में मेसी आ जाएगा इस सीज़न के शुरू होते तक, कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक ऑप्टिमिज्म है कि हाँ मेसी का जो ट्रांसफ़र है वो मटेरियलाइज होगा, एंड एंड ऑफ द डे मेसी वापस FC बार्सिलोना को आ जाएगा डिस्पाइट दी
ह्यूज ऑफर फ्रॉम सऊदी अरेबियन MLS, वो बार्सिलोना ही ज्वाइन करेगा। उसी के साथ साथ बात करें तो जॉन लापोर्ता का एक स्टेटमेंट था कि जो जानते हैं जो है जेरार्ड रोमेरो जर्नलिस्ट है एक FC बार्सिलोना का, उसके साथ में कुछ बातें की। उसमें जॉन लापोर्ता ने कहा कि हम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है मेसी के ट्रांसफ़र को लेके। सभी जानते हैं ये उसका घर है, जो हमारा रिलेशनशिप है वो रिस्टोर हो चुका है पहले की तरह। हम बहुत ही ज़्यादा खुश है, हम पहले की तरह नॉर्मल हो चुके हैं, पहले की तरह नॉर्मल बातें कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया अच्छा काम कर रही है सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने का, लेकिन बार्सिलोना उसका घर है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरह हमारे साथ वापस आ जाए, हमारे पास वापस आ जाए और वापस से कंटिन्यू करे कम से कम एक लास्ट डांस के लिए। तो गाइस इसी के साथ साथ वीडियो को रैप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।